नमस्कार दोस्तों, यदि आपके भी घर में कोई बिहार वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो आज की यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्योंकि पिछले 2 या 3 महीने से सभी पेंशनधारी का पेंशन का पैसा नहीं मिल रहा है, उन सभी पेंशनधारी का इंतजार खत्म हो गया है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे किस्त की तारीख यहाँ पे तय की गई है, किस तारीख को यहाँ पे सभी का किस्त मिलने वाले हैं। पिछले 2 महीने से या फिर 3 महीने से जिसका भी पेंशन का पैसा रुका हुआ था, सभी का पेंशन का पैसा एक साथ मिलने वाले हैं। यहाँ पे सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान आ चुका है दोस्तों, सभी को बैंक खाते में पैसा भेजा जाएगा। जितना भी 2 या 3 महीने का पेंशन का पैसा बाकी था, सभी एक साथ सभी को बैंक खाते में भेजा जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देखा जाए 2200 रुपया या फिर 33 रुपया किसको कितना मिलेगा, यह भी जानकारी आप सबको रखना जरूरी है। आपको 2200 मिलेगा या फिर आपको 33 रुपया मिलेगा। दोस्तों किसको कितना रुपया मिलेगा, आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, इसी कारण वीडियो को अंत तक बने रहेंगे। अगर आपका पेंशन का पैसा अभी तक नहीं आया है तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं शुरू। दोस्तों सबसे पहले बड़ी अपडेट को समझ लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर बिहार वृद्धा पेंशन का पैसा कब आएगा। दोस्तों देखिए, जहां भी जाए वहां पे सारे के सारे यहाँ पे कमेंट किया जा रहा है बिहार वृद्धा पेंशन का पैसा कब तक आएगा। हमारा जो 2 महीना से या फिर 3 महीना से या फिर 4 महीना से पेंशन का पैसा नहीं आ रहा है, तो वह हमारा बिहार वृद्धा पेंशन का पैसा जो है वह कब आएगा। कई लाभार्थी का लगातार पूछ रहे हैं दोस्तों कि भुगतान कब मिलेगा। जानकारी के अनुसार दोस्तों यहाँ पे 10 अगस्त आप सबको याद रखना है, 10 अगस्त से आप सबको बिहार वृद्धा पेंशन या फिर विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन का पैसा लंबित पेंशन भुगतान शुरू होने की चर्चा है। दोस्तों आपका पिछले 2 या 3 महीने से जितना है, सारे के सारे एक साथ आप सबको दोस्तों देखने को जरूर मिलेगा। हालांकि अंतिम भुगतान जो है सरकार द्वारा तय की गई सूचना और सफल ट्रांसफर पर निर्भर करेगी। अगर आपका नाम भुगतान सूची में रहेगा और अगर आपका दस्तावेज सही होंगे तो आपके बैंक अकाउंट में पैसा भेजा जाएगा। दोस्तों अगर आपका सारा कुछ सही है तो आपको बैंक अकाउंट में रुपया भेज देंगे। 10 अगस्त आप सबको दिन यहाँ पे याद रखना है। 10 तारीख को दोस्तों, ये जो आने वाले 10 अगस्त है, 10 अगस्त को आप सभी को बैंक अकाउंट में रुपया भेजा जाएगा। या फिर आपके पिछले 3 महीना से या फिर 4 महीना था, सभी का पेंशन का पैसा दोस्तों एक साथ आपके बैंक अकाउंट में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, साथ ही अगर भुगतान रहता है तो आपके बैंक अकाउंट में भेजेंगे, आपके खाते में पैसा भेजा जाएगा। इसीलिए किसी भी अफवाह पर विश्वास ना करें, केवल अधिकारी सूचना पर ही भरोसा करें। चलिए दोस्तों अब आगे की प्रक्रिया समझते हैं, किसको कितना पैसा मिलेगा। दोस्तों अगर देखा जाए तो किसको कितना पैसा मिलेगा, इसको पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, ये सबसे बड़ी सवाल है, आखिरकार किसको कितना पैसा मिलेगा। अगर आपका सिर्फ 1 महीना का भुगतान बाकी है तो आपको 1100 रुपया मिलेगा। दोस्तों सभी को पता है बिहार में वृद्धा पेंशन का पैसा दोस्तों यहाँ पर 1100 रुपया दिया जाता है। चाहे वह विकलांग हो, चाहे वह दिव्यांग हो, ठीक है, चाहे वह विधवा हो, सभी को दोस्तों यहाँ पे 1100 रुपया यहाँ पे दोस्तों मिलता है सभी को बिहार वृद्धा पेंशन के तहत। अगर आपका दोस्तों यहाँ पे 1 महीना का पेंशन बाकी है तो आपको दोस्तों यहाँ पे 1100 रुपया देखने को आपके बैंक अकाउंट में मिलेगा। लेकिन अगर आपका लगातार पिछले 2 महीने से भुगतान लंबित है तो आपको यहाँ पर 2200 रुपया देखने को मिलेगा। किसी किसी का 2 महीना का बाकी है तो किसी किसी का 3 महीना का बाकी है। ठीक है, तो आपका कितना बाकी है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगर आपका भुगतान पिछले 3 महीना से लंबित है तो आपको दोस्तों यहाँ पे टोटल 3300 रुपया दोस्तों यहाँ पे सरकार की तरफ से मिलेगा। अगर आपका 3 महीना का बाकी है तो यहाँ पे आपको 3300 मिलेगा। अगर आपका 2 महीना का बाकी है तो यहाँ पे आपको 2200 मिलेगा। अगर आपका 1 महीना का बाकी है सिर्फ और सिर्फ अगस्त का, तो दोस्तों यहाँ पे आपको 1100 रुपया दिया जाएगा। आप सबको ध्यान रहे, ये कब तक आएगा दोस्तों, तो ये 10 तारीख को आएगा। ये जो 10 तारीख आ रहा है 10 अगस्त, 10 अगस्त का आपके बैंक अकाउंट में दोस्तों ये पैसा मिल जाएगा। जिसको जितना बाकी है वह 10 अगस्त को आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। तो आप सभी बैंक अकाउंट का सारे प्रक्रिया सही करके रखिएगा और जांच करने के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, क्योंकि ये खुशियों का माहौल है दोस्तों, जिसको जितना रुपया बाकी था वह सब रुपया एक साथ 10 तारीख को आने वाला है। ठीक है ना, चलिए, यानी जितने महीना का भुगतान रुकेगा उसको उतना पैसा एक साथ बैंक अकाउंट में भेजा जा सकता है। इसीलिए अगर आपके खाते में एक साथ ज्यादा पैसा आता है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपका पिछला पैसा आ सकता है। दोस्तों ये जानकारी आप सबको समझना है। और भुगतान की जानकारी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे पासबुक अपडेट कराइएगा तो आपको भुगतान की जानकारी समझ में आ जाएगा, आखिरकार इतना पैसा किसको मिला है। चलिए अब एक छोटी सी बात यहाँ पे समझते हैं दोस्तों। अब अगला बात समझते हैं दोस्तों, किन लोगों को पैसा मिलेगा। देखिए दोस्तों, पैसा जब भी सरकार डालेगी, चाहे वो 3300, 2200 जितने भी हो, अगर आपका जितना भी महीना का रुपया बाकी है, चाहे वो 3 महीना, वो 4 महीना, जितना भी रुपया बाकी हो, तो वो दोस्तों किन को पैसा मिलेगा, यानी कि कौन ऐसे व्यक्ति है जिनको यहाँ पे पैसा मिलेगा और कौन ऐसे व्यक्ति है जिनको अभी तक भी वो पैसा नहीं मिलेगा। तो चलिए अब बात कर रहे हैं, आखिर कौन ऐसे लोग हैं जिनको पैसा जो है सो यहाँ पे मिलेगा।
सबसे पहले उस लाभार्थी को जिनका नाम वृद्धा पेंशन योजना में सक्रिय है। देखिए दोस्तों, जिनका नाम जो बिहार वृद्धा पेंशन हो या फिर दिव्यांग पेंशन हो या फिर वह जो है सो विधवा पेंशन हो, अगर उसका नाम योजना में है दोस्तों, तो उनको यहाँ पे पैसा मिलेगा। साथ ही जिनका आधार जो है सो आधार कार्ड जो है सो सही तरीका से बैंक खाते से लिंक है, उसको भी दोस्तों यहाँ पे पैसा देखने को मिलेगा। जितना चाहे वो 2200 मिले, वो 3300 मिले, वो तो आप पे निर्भर करता है आपका कितना महीना का पेंशन का पैसा बाकी है। जिनका बैंक खाता चालू है, जिनके दस्तावेज सही है, जिनकी पेंशन किसी कारण से बंद नहीं हुई है दोस्तों, इन सबको बिहार वृद्धा पेंशन के तहत उनको पैसा दिया जाएगा। और जिनका सत्यापन पूरा हो चुका है, अगर आपका भी दस्तावेज सही है, तो भुगतान मिलने में किसी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। देखिए दोस्तों, अगर आपका सारा कुछ सही है तो आपको पैसा मिलने में कोई भी समस्या नहीं होगा। आपका पैसा दोस्तों एक बार में आपके बैंक अकाउंट तक पहुंच जाएगा। तो इसी कारण दोस्तों आप सबको सारी समस्या को ठीक करके रखना है दोस्तों, चाहे वो सत्यापन हो, चाहे वो आधार कार्ड को बैंक खाता से लिंक करना हो, चाहे वो दोस्तों जो है सो यहाँ पे आपका एनपीसीआई बैंकिंग जो भी हो, डीबीटी चालू दोस्तों आपको करा के रख लेना है, ताकि आपका वृद्धा पेंशन का पैसा एक बार में ही आ जाए। चलिए अब दोस्तों जानते हैं किन लोगों को पैसा रुक सकता है। देखिए बहुत सारे दोस्तों ऐसे लोग हैं जिनका पैसा अभी भी रुक सकता है, ठीक है, और फिर वो बाद में कमेंट करेंगे मेरा पैसा नहीं आया है। ये जरूर दोस्तों देख के जाइएगा, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका पैसा अभी भी आपका रुक सकता है, जब भी सरकार रुपया डालेगी, ठीक है, 10 तारीख के जैसे ही रुपया डालेगी तब पर भी आपका पैसा रुक सकता है, ठीक है। तो ये नियम आप अगर समझ के नहीं जाते हैं किस कारण से आपका पैसा रुकेगा, तो फिर यहाँ से आप वीडियो स्किप करके चले जाइएगा, और फिर बाद में अगर आपका पैसा नहीं आएगा तो फिर कमेंट करिएगा मेरा पैसा तो 3 महीना से 4 महीना हो गया और अभी तक मेरा पैसा आया ही नहीं। तो दोस्तों रियल में यहाँ पे आप नियम को समझते नहीं है, आखिर कारण किस कारण मेरा पैसा रोक दिया, और फिर बाद में आप कमेंट करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए समझते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों किन लोगों को पैसा रोक सकता है। अगर आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है, जो आधार कार्ड है ना दोस्तों, ऐसे करके जो आधार कार्ड होता है ना, अगर वो बैंक खाते से सही तरीका से लिंक नहीं है तो फिर आपका बिहार वृद्धा पेंशन के तहत पैसा नहीं दिया जाएगा। अगर बैंक खाते में नाम और आधार खाता का नाम अलग अलग है, देखिए दोस्तों, आपका बैंक खाता के नाम और आधार कार्ड का नाम अगर अलग अलग है तो ऐसे में भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। साथ ही अगर आपका बैंक खाता बंद हो चुका है, अगर आपका बैंक खाते में कोई तकनीकी समस्या है, तो ऐसे में भी आपको दोस्तों पैसा नहीं मिलेगा, आपको ध्यान रखना है। अगर आवश्यक ई-केवाईसी या सत्यापन पूरी नहीं होता है, तब पर भी आपको दोस्तों यहाँ जो बोले थे ना, बार बार मैं बोल रहा हूँ केवाईसी जरूर करा लीजिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ना, केवाईसी जरूर कराइए। अगर केवाईसी नहीं कराते हैं तो आपका पेंशन का पैसा रुक सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, ठीक है ना। अगर लाभार्थी का रिकॉर्ड जांच में लंबित हो जाता है, ठीक है, लाभार्थी का रिकॉर्ड जैसे ही मतलब जांच किया, ठीक है, अगर आपका रिकॉर्ड लंबित है, ठीक है, आपका रिकॉर्ड जो है सही तरीका से जांच नहीं किया है सरकार की तरफ से, तब पर भी आपका पैसा नहीं आएगा। अगर आपका किसी कारण से आपका नाम लाभार्थी सूची से हट गया है तो ऐसी स्थिति में भुगतान रुक सकता है। तो इसीलिए एक बार अपनी दस्तावेज को जरूर जांच लेना होगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपका जो है सो लाभार्थी सूची में से नाम भी हट जाते हैं ना, तो ऐसे में भी आपको रुपया यहाँ पे नहीं दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। आपको अच्छे से समझ लेना है किसको कितना रुपया मिलता है, साथ ही किसको कब रुपया दिया जाएगा और किसको रुपया नहीं मिलेगा दोस्तों। ये जानकारी को अच्छे से समझते चलिएगा। चलिए अब आगे समझते हैं दोस्तों। अगर आपका पैसा नहीं आया, मान के चलिए आपने सारे काम तो कर दिए, लेकिन अगर आपका पैसा अभी तक नहीं आया है तो फिर क्या करेंगे। जैसे मान के चलिए 10 अगस्त को रुपया डालेंगे तो आपको 11 अगस्त को इंतजार कर लेना है, 12 को इंतजार कर लेना है, 13 को इंतजार कर लेना है, लेकिन 14 अगस्त को इंतजार नहीं करना है। चूंकि 2-3 दिन दोस्तों प्रोसेसिंग में भी चले जाते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर 14 या 15 अगस्त तक अगर आपके बैंक अकाउंट में रुपया नहीं आते हैं तो फिर आपको अगला कदम उठाना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर दोस्तों आपका पैसा नहीं आएगा, ठीक है, और फिर अगले महीना को इंतजार करना होगा। चलिए अब समझते हैं दोस्तों। अगर आपको 10 अगस्त के बाद भी आपके खाते में पैसा नहीं आता है तो सबसे पहले बैंक जाकर पासबुक को अपडेट कराइए। जैसे ही 10 अगस्त को रुपया डालेंगे लेकिन आपके बैंक अकाउंट तक वो रुपया नहीं पहुंचेंगे, तो आप सबसे पहले बैंक खाता को लेकर सबसे पहले आपको जाना है बैंक खाता, और वहाँ पे जाके आपको पासबुक को अपडेट
करा लेना है। साथ ही आधार और बैंक की लिंक की स्थिति चेक करना है, यानी कि आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक है या फिर नहीं, इस स्थिति को भी आपको जांच करना है। अगर कोई गलती है तो उसे तुरंत ठीक कराइए। अगर वहाँ पे कोई अगर गलती हो रही है, आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है, तो तुरंत उसको लिंक कराइए और इस यहाँ पर जो गलती है उसको ठीक कराइए। ज़रूरत पड़ने पर अपने प्रखंड कार्यालय, पंचायत या सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में अपनी पेंशन की स्थिति ज़रूर जांच के लीजिए। दोस्तों, अगर आपने सारी प्रक्रिया करा लिया, बैंक जाके आप सभी जो है सो बैंक खाते का आधार खाते से लिंक करा लिया, अगर यहाँ पे अगर लिंक हो गया है, ठीक है, तो अगर ये सारे काम कर दिए हैं तो एक बार पेंशन की स्थिति ज़रूर एक बार चेक देख लीजिएगा, आपका पेंशन में नाम है या फिर नहीं। अगर आपका नाम नहीं रहेगा तो फिर आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, मैं लास्ट में निष्कर्ष यानी कि लास्ट में आपको यही बताना चाहूँगा। दोस्तों, यही थी बिहार वृद्धा पेंशन से जुड़ी पूरी जानकारी। ध्यान रखिए, भुगतान की अंतिम स्थिति सरकार द्वारा जारी अधिकारी सूचना और सफल बैंक ट्रांसफ़र पर निर्भर करेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने परिवार और दोस्तों को साथ शेयर करेंगे ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। दोस्तों, अगर आपका पेंशन अभी तक नहीं आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना ज़िला, प्रखंड और पंचायत का नाम ज़रूर लिखें। हम आपकी समस्या पर जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे ही बिहार सरकार और केंद्र सरकार की सभी नई योजनाओं की सबसे पहले जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।